सो हेलो भाई लोग, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा ओजी स्पाइडरमैन यानी कि टोबी मैगवायर एक गोट यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम क्यों है आखिर। और ये वीडियो दूसरों से थोड़ा सा अलग होने वाली है, तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और उसकी फाइटिंग स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि उसे एंड्रू और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन से बेस्ट बनाती हैं। और इसका सबसे पहला एग्जांपल है कि नो वे होम में जब गॉब्लिन टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के ऊपर बॉम्ब फेंकता है तो वो उसे कैच नहीं कर पाता, लेकिन वहीं पर जब स्पाइडरमैन 3 में हैरी ऑसबॉर्न हमारे टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के ऊपर बॉम्ब फेंकता है तो वो बड़ी आसानी से उसे कैच कर लेता है और वापस उसके ऊपर भी फेंक देता है। यहाँ पे तुम कह सकते हो कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन उस टाइम वेनम के कंट्रोल में था, लेकिन ये चीज उसके स्किल्स को दिखाती है। इसके अलावा हम सबको पता है कि हमारा एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन अपनी ग्वेन को कैच नहीं कर पाता, जिसका रिग्रेट उसे काफी टाइम तक रहता है जब तक कि वो नो वे होम में एमजे को बचा नहीं लेता। लेकिन टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन ने स्पाइडरमैन 2 में ही ग्वेन को कैच कर लिया था और उसकी जान बचा ली थी। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तब वो किसी विलन से फाइट नहीं कर रहा था, वो वहाँ पर डॉक्टर ऑक्टोपस से भी फाइट कर रहा था। इसके अलावा हमारे टोबी भैया के पास नेचुरल वेब्स हैं जो कि उसे बाकी के सभी स्पाइडरमैन से बेस्ट बनाते हैं। मतलब कि टॉम और एंड्रू के स्पाइडरमैन को काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद अपने वेब शूटर्स बनाने पड़ते हैं, जिसमें हमारे टॉम के पास तो कभी कभी टेक्नोलॉजी हो जाती है, लेकिन एंड्रू के स्पाइडरमैन को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसके वेब शूटर्स को डिजाइन करने में। लेकिन हमारे टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, उसके पास नेचुरल वेब्स हैं जो कि उसी के अंदर से निकलते हैं। और ये चीज देखने में थोड़ी सी अजीब जरूर लगती है, लेकिन काम की है, क्योंकि ये चीज टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को एक म्यूटेटेड स्पाइडर बनाती है, या फिर तुम उसे एक तरह का म्यूटेंट भी कह सकते हो, एक्समैन की तरह। इसके अलावा एक चीज और है जो कि अपने टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को बाकी के दोनों स्पाइडरमैन से बेहतर बनाती है, और वो है कि उसने वेनम को फेस किया है। मतलब कि वेनम पहले उसकी बॉडी पर चढ़ा है और अपना टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन उसे अच्छे से जानता है और उससे ओवरकम भी किया है उसने, जो कि अभी तक एंड्रू और टॉम के स्पाइडरमैन के साथ नहीं हुआ है। और हमें नहीं पता कि वो दोनों वेनम के होस्ट बनकर कैसा बिहेव करेंगे और शायद वो उससे ओवरकम कर भी पाएंगे या फिर नहीं। इसके अलावा एक और चीज जो कि टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को मॉरली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बेस्ट बनाती है, वो है कि उसने सैंडमैन की अच्छाई और सच्चाई को देखकर उसे माफ कर दिया था, ये पता होने के बाद भी कि वही उसके अंकल बेन की डेथ के लिए जिम्मेदार है। लेकिन हमारा टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन ऐसा कभी नहीं कर पाया, वो गॉब्लिन को लिटरली मारना चाहता था। इसके अलावा नो वे होम में एंड्रू भी बताता है कि वो भी एक टाइम के लिए ब्रूटल बन गया था और उसने अपने पंचेस को होल्ड बैक करना छोड़ दिया था, यानी कि वो भी गलत रास्ते पर निकल पड़ा था एक बार। इसके अलावा एक और चीज जिससे हम कभी भी इनकार नहीं कर सकते, और वो ये है कि टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन ने टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को एक विलन बनने से रोका है, क्योंकि अगर नो वे होम में टॉम का स्पाइडरमैन गॉब्लिन को मार डालता तो फिर वो गलत रास्ते पर चला जाता और स्पाइडरमैन की नो किलिंग पॉलिसी को खत्म कर देता, जो कि स्पाइडरमैन के कैरेक्टर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मतलब कि ये उसके फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के पर्सोना के साथ मैच नहीं करता। तो खैर, तुम मेरी बात से कितने सहमत हो ये बात मुझे कमेंट्स में बताओ, और यहाँ तक वीडियो देखने और सब्सक्राइब करने के लिए तुम्हें कोटि कोटि नमन।